क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? इफ द 3 पॉइंट्स h, 0, a, b एंड 0, के लाई ऑन ए लाइन, अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, देन शो दैट a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, अगर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं तो एक तो केस था, अब द 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर अगर लाई कर रहे हैं तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी बराबर स्लोप ऑफ लाइन बी सी, आप उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन इसमें तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म की तरह दे रखा है h, 0, a, b 0, के एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। तो अब ध्यान से देखें, ये हम x एक्सिस, ये हमने बनाया y एक्सिस और ये एक लाइन बना दी, ये है हमारा ओरिजिन। अगर हम यहाँ पर बात करें कि h डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे h, 0, और अगर ये k डिस्टेंस कवर कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, k, और इसी पॉइंट पर P कोई है a, b लाई कर रहा है। ठीक है, a, b लाई ऑन ए लाइन, देन शो दैट, तो मैं प्रूव क्या करना है? टू प्रूव जो करना है वो करना a अपॉन h प्लस b अपॉन k इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, लाई ऑन ए लाइन। अब देख रहे हो ये जो तीनों पॉइंट हैं वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। हमने ये ऐसा क्यों बनाया? फिगर उसके पीछे एक रीज़न है, आपको हमने एक डेरिवेशन करवाया था, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म का डेरिवेशन क्या था? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो जो a था वो x इंटरसेप्ट आता था, जो b था वो y इंटरसेप्ट आता था। तो यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट है वो क्या है? h है, और y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है? k है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 की जगह जहाँ a है, a की वैल्यू h है और b की वैल्यू k है, तो इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन h प्लस वाई अपॉन के इज इक्वल टू 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ध्यान से समझ ले, ये जो h है वो a है, वो k है, वो b है। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको याद भी होंगे, हम लोग लिखते थे a, 0, तो h, 0, ये 0, b। मैंने इसका डेरिवेशन भी कराया, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हो। x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये आया कहाँ से है, इसका डेरिवेशन भी कराया। उस डेरिवेशन में बताया था इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू टू कोऑर्डिनेट्स y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। इस इक्वेशन को यूज़ कर हम लोग ये डेरिवेशन निकालते थे x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। अभी फ़िलहाल क्या है कि हमें ये प्रूव करना है, तो हमने बताया x का जो इंटरसेप्ट है वो h है इस क्वेश्चन में, और y का जो इंटरसेप्ट है वो k है, तो x अपॉन h वाई अपॉन के इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन a, b इसी लाइन पर पॉइंट है, तो इसकी जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। इसकी जो जनरल इक्वेशन आई है वो x अपॉन एच प्लस वाई अपॉन के इज इक्वल टू 1 आई। आप लिखो दिस लाइन, दिस इक्वेशन इट पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट a, v। दिस इक्वेशन इट passes through the coordinate कौन सा कोऑर्डिनेट्स? a, b। अब अगर ये जो a, b से पास करेगी तो x हो जाएगा बेटा a और y हो जाएगा b। इसको पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में x ये रखो तो a अपॉन एच प्लस वाई की जगह b, तो b अपॉन के इज इक्वल टू 1, ये निकल कर आ गया, हेंस प्रूव्ड। यही आंसर है।
ध्यान से देख लें। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये तीनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो पहला एक कॉन्सेप्ट है, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ए बी बराबर स्लोप ऑफ लाइन बी सी, अगर आप लगाओगे तब भी ये आ जाएगा ए अपॉन एच बी अपॉन के बराबर 1। हमने आपको बताया इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ये 0 कॉमा के एच कॉमा 0 दे रखा था, तो हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में दिखाया। ये एच डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो एच कॉमा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कब चल रहे हैं, वाई पर कुछ नहीं चल रहे, तो एच कॉमा 0। ये 0 कॉमा के, क्योंकि वाई पर कवर कर रहा है, एक्स पर कुछ नहीं चल रहा। और ये पॉइंट ए कॉमा बी इसी लाइन पर था। ये गिवन इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ए कॉमा बी है वो उसी लाइन पर है। अगर वो उसी लाइन पर है तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। जो ए होता था वो एक्स इंटरसेप्ट, बी होता था वो वाई इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट एच हो गया, वाई इंटरसेप्ट के हो गया। तो इक्वेशन एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी 1 की जगह एक्स अपॉन एच वाई अपॉन के इक्वल 1 हो गया। यह इक्वेशन को ए कोमा बी भी इसी पर लाई कर रहे हैं, तो दिस इक्वेशन इट पासेस थ्रू द कोऑर्डिनेट ए कोमा बी, तो एक्स बराबर ए वाई बराबर बी आप यहाँ पुट कर देंगे, यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी यूजिंग इट, यानी स्लोप का फॉर्मूला यूज करने पर व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन ईयर 2010। 2010 में क्या पॉपुलेशन होगी। एक ग्राफ आपको दे रखा है जिसमें जो एक्स एक्सिस है वो ईयर को शो कर रहा है, वाई एक्सिस है वो पॉपुलेशन इन करोड़, पॉपुलेशन करोड़ में शो कर रहा है। बुक में गिवन है 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 एंड सो ये चल रहा है। ऐसे यहाँ 87, 92, 97, 182 एंड सो। तो पॉपुलेशन इन करोड़, यानी कि इसमें पॉइंट एक पहला जो दे रखा है यहाँ पर 1985 में जो पॉपुलेशन थी वो 92 करोड़ थी। 1995 में वही पॉपुलेशन 97 करोड़ हो गई। आपसे पूछा व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन 2010, यानी सन 2010 में क्या जनसंख्या होगी, यानी क्या पॉपुलेशन होगी, तो उसको हमने x कंसीडर कर लिया। अब आपसे बोला है स्लोप ऑफ लाइन यूजिंग इट, स्लोप से ही इसको फाइंड आउट करो। तो आप जानते हो अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो जो स्लोप इसकी होगी बेटा वही स्लोप इसकी भी होगी। अगर मैं इसको पॉइंट ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी। कंडीशन फॉर कोलिनियर, ए बी सी आर द कोलिनियर बिकॉज एक ही लाइन पर ये तीनों पॉइंट हैं। तो एक ही लाइन पर अगर ये तीनों पॉइंट हैं तो जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी होगा वही स्लोप ऑफ लाइन बी सी भी होगा। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी को हम फाइंड आउट करेंगे। स्लोप ऑफ, पहले यहां लिख लीजिए कंडीशन फॉर कोलिनियर, कंडीशन फॉर कोलिनियर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। तो हम ए बी की स्लोप निकालेंगे। हमने इसको बोल दिया x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। तो y2 माइनस y1, y2 क्या है बेटा 97, 97 माइनस y1 92 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 1995 माइनस 1985। यहाँ पर आए y3 माइनस y2, y3 तो y3 को आई थिंक इसको x ना मानकर y मान लो आप, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट्स है ना, तो y मान लीजिए। y3 है y और y2 क्या है
y2 है 97 अपॉन x3 माइनस x2, x3 है 2010 माइनस 1995। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है समस्या। तो 97 से 92 को माइनस करेंगे तो आएगा 5 अपॉन 1995 से 1985 तो आया 10। यहाँ पर y माइनस 97 अपॉन 2010 से 1995 को माइनस करेंगे तो भाई 1995 5 जोड़ो 2000 2000 और 10 15 आएगा मेरे ख्याल से। $15 5 पंजा 5 5 2 जा 10 तो ये तो हो गया 1/2। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 97 तो 15 2y 97 2 जा 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1 2 9 जा 18 और 1 194 आया। तो बेटा यहाँ से मैं सॉल्व करूँ 2y इज इक्वल टू 15 प्लस 194। भाई ये 194 इस साइड आएगा ना तो ये प्लस का होगा, तो 2y इज इक्वल टू ऐड करिए 209 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बन जा 2 0 2 4 जा 8 पॉइंट 104.5 समथिंग जो पॉपुलेशन आएगी y की, तो जो y आएगा वो आएगा 104.5। जो 2010 में पॉपुलेशन होगी वो लगभग 104.5 करोड़ यानी 104.5 इन करोड़ में होगी जी। ये यहाँ पर ये जो y आया है इन करोड़। ठीक है, इसके बाद ये है यहाँ पे। क्लियर हो गई बात। 104.5 करोड़ तो आ गई थी। आपसे AB की स्लोप ऑफ लाइन AB भी पूछा था, तो स्लोप ऑफ लाइन AB बेटा कितना आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये 1/2 आया था। तो एक आंसर ये और लिख दीजिएगा, स्लोप ऑफ लाइन AB इज 1/2। स्लोप ऑफ लाइन AB की स्लोप क्या है, वो 1/2 आया था। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AB कितना आया था, m1 1/2 और पॉपुलेशन इन करोड़ यानी SY की वैल्यू 104.5 करोड़। ओके, इस तरह हम लोग ने अपनी जो एक्सरसाइज 10.1 का 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन बेटा डिस्कस करा और क्लियर करा। आई होप पूरी एक्सरसाइज में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, सर इस क्वेश्चन में यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ समस्या है। उम्मीद करेंगे कि हम आपका हर डाउट क्लियर कर सकें। ठीक है, सदा हंसते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।